हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत दो प्रमुख अलंकारों यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उनके उदाहरण पढ़ेंगे। मैं हूं कमलदीप बैरागी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिप्रा। यमक अलंकार की परिभाषा: जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार एक प्रमुख शब्दालंकार है। सामान्य रूप से यमक का लक्षण यह है कि जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार के उदाहरण: पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं। घटा काले बादल और घटा कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। यह यमक का सौंदर्य है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पा बोराय। इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अतः कनक शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। श्लेष अलंकार परिभाषा एवं उदाहरण। श्लेष अलंकार की परिभाषा: श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें भिन्न अर्थ मिलते हो तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। हर शब्द का अर्थ अलग होता है, किंतु श्लेष में एक ही शब्द होता है, लेकिन एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष के उदाहरण देखें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पहला है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है विनम्रता से। मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। दूसरा, पानी का दूसरा अर्थ मोती के संदर्भ में आभा या चमक से है। चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। एक अन्य उदाहरण और। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलिमुख। रावण और वनचारी, वनचारी यहां श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। कवि ने कहा है, जैसे हम उपयुक्त उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिलिमुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। शिलिमुख यानी पहला अर्थ बाण से है, दूसरा अर्थ भ्रमर से है। कवि का मानना है कि रावण का जो सर है वो श्री राम को कमल के समान प्रतीत हो रहा है, तो वो उस पर लगातार बाणों की वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार कमल के फूल पर भंवरे मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार से रावण के ऊपर श्री राम के बाणों की वर्षा हो रही है।
इन दोनों अलंकारों को आप कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।